नमस्कार। जैसा कि औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के व्यवसाय मशीनिस्ट ग्राइंडर विषय सैद्धांतिक प्रसंग वर्नियर कैलिपर यानी कि हमारा आज का टॉपिक है वर्नियर कैलिपर। तो आज हम आपको वर्नियर कैलिपर के बारे में प्रशिक्षण प्रदान करेंगे कि वर्नियर कैलिपर क्या है। वर्नियर कैलिपर हमारी कार्यशाला में यानी कि हम कह सकते हैं एक इंजीनियरिंग लाइन में वर्नियर कैलिपर बहुत ही महत्वपूर्ण सूक्ष्ममापी यंत्र है। इसके बिना कोई कंपोनेंट बनाना या सूक्ष्म माप लेना बड़ा कठिन कार्य है। तो ये एक बहुत ही अच्छा सूक्ष्ममापी यंत्र है। तो अब हम आपको बताएंगे कि वर्नियर कैलिपर से हम क्या क्या कर सकते हैं। तो आइए हम बताते हैं कि वर्नियर कैलिपर के बारे में कि वर्नियर कैलिपर क्या है। तो सबसे पहले हम वर्नियर कैलिपर के बारे में आपको वर्नियर कैलिपर का परिचय बताएंगे। वर्नियर कैलिपर का मटेरियल क्या है, साइज क्या है, इसका सिद्धांत क्या है, वर्नियर कैलिपर के भाग और वर्नियर कैलिपर किस प्रकार कार्य करता है। जैसे कि मोटाई कैसे चेक की जाती है, किसी जाप की गहराई कैसे चेक करते हैं, किसी जाप की लंबाई कैसे चेक की जाती है। तो अब हम इसके बारे में आप लोगों को विस्तार से समझाएंगे। आइए देखते हैं कि वर्नियर कैलिपर क्या है। परिचय। यह एक सूक्ष्ममापी यंत्र है जिसका आविष्कार फ्रांस में रहने वाले पैरी वर्नियर नामक व्यक्ति ने 1630 में किया था। इसकी सहायता से किसी जाप की बाहरी भीतरी गहराई मापों को मीट्रिक प्रणाली में 0.02 मिलीमीटर एवं ब्रिटिश प्रणाली में 0.001 इंच में एक साथ मापा जा सकता है। क्योंकि यह प्राय मीट्रिक एवं ब्रिटिश दोनों ही प्रणालियों में अंकित होते हैं, यानी कि इस पर ब्रिटिश और मीट्रिक दोनों प्रणालियों में निशान अंकित होते हैं। किस पे? वर्नियर कैलिपर्स पर। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं क्या है। मटेरियल। वर्नियर कैलिपर का क्या मटेरियल रहता है। वर्नियर कैलिपर प्रायः निकेल क्रोमियम स्टील के बनाए जाते हैं। ये निकेल क्रोमियम स्टील के क्यों बनाए जाते हैं? निकेल क्रोमियम स्टील के इसलिए बनाए जाते हैं कि इस पर पानी, वायु और ताप का कोई प्रभाव न पड़े, ताकि गर्मी आने पर ये फैल ना सके और सर्दी आने पर ये सिकुड़ न सके। तो इस मटेरियल का इसलिए बनाया जाता है, यानी कि हम निकेल क्रोमियम स्टील का इसलिए बनाए जाते हैं ताकि ये अपनी जगह पर बिल्कुल हमेशा सही बना रहे। नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है? साइज। इसका साइज आता है मीट्रिक प्रणाली में 150 मिलीमीटर तथा 300 मिलीमीटर एवं ब्रिटिश प्रणाली में 6 इंच व 12 इंच तक
की साइज में पाए जाते हैं। तो कौन कौन सा साइज रहता है? 150 मिलीमीटर से लेके 300 मिलीमीटर, और ब्रिटिश प्रणाली में 6 इंच से लेके 12 इंच तक की साइज में पाए जाते हैं। अब इसका आता है सिद्धांत। अब देखते हैं वर्नियर कैलिपर का क्या सिद्धांत है। वर्नियर कैलिपर दो अनुरूप स्केलों के अल्पतमांक के अंतर के आधार पर बनाया गया है। इसमें एक मेन स्केल और दूसरा वर्नियर स्केल होता है। मेन स्केल के एक खाने का मान और वर्नियर स्केल के खाने का मान का अंतर लेकर अल्पतमांक निकाला जाता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि वर्नियर कैलिपर का सिद्धांत दो स्केलों के अंतर के सिद्धांत पर कार्य करता है। सही भाषा में तो एक लाइन का ही है ये, क्या कि वर्नियर कैलिपर का सिद्धांत दो स्केलों के अंतर के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो ये हुआ हमारा वर्नियर कैलिपर का सिद्धांत। अब वर्नियर कैलिपर के आते हैं भाग। अब ये चित्र द्वारा दिखाते हैं कि वर्नियर कैलिपर के कौन कौन से भाग होते हैं। आप देख सकते हैं, सबसे पहला आता है बीम या मुख्य स्केल, सेकंड आता है स्थिर जा, थर्ड चल जा, वर्नियर स्केल, फाइन एडजस्टिंग यूनिट, लॉकिंग स्क्रू, फाइन एडजस्टिंग स्क्रू, इनर मेजरिंग निब्स और डेप्थ स्ट्रिप। ये हमारे वर्नियर के भाग यानी कि वर्नियर के पार्ट्स हैं। इसे आप चित्र द्वारा समझ सकते हैं। नीचे हमारे ये क्या है, मूवेबल जा और फिक्स जा। ऊपर जो दिखाई दे रहे हैं इसे इनर डाया, मतलब अंदर का डाया चेक करने के लिए इनका यूज होता है, और नीचे वाले लंबाई, चौड़ाई और मोटाई नाप सकते हैं। ये जो राइट एंड में दिखाई दे रही है, एक छोटी सी पत्ती सी निकली हुई, इसके द्वारा हम किसी जाब का ऊंचाई और गहराई इसके द्वारा चेक कर सकते हैं। तो हम अब इसके बारे में विस्तार में बताएंगे कि ये सब पार्ट, इन सब पार्टों का कार्य क्या है, और अधिक जानकारी लेने के लिए हम देखते हैं इनके पार्ट। हर पार्ट के बारे में विस्तार से समझेंगे। अब बीम या मेन स्केल, यह एक चौड़ी धातु की पत्ती होती है जिस पर मुख्य स्केल बने होते हैं। अर्थात इस पर मिलीमीटर और इंच व इनके अनुभाग अंकित होते हैं। बीम की बाईं ओर फिक्स जा होता है जिस पर वर्नियर हेड तथा फाइन एडजस्टिंग हेड स्लाइड करते हैं, जिन्हें किसी भी स्थिति में बीम पर जाम कर सकते हैं। ये हुआ क्या, बीम या मेन स्केल। अब आता है फिक्स जा। तो देखते हैं फिक्स जा क्या है। यह बीम का ही एक भाग होता है जो बीम के समकोण पर बना होता है, पर बाहरी एवं भीतरी माप लेने के लिए तल बने होते हैं। नंबर थर्ड आता है वर्नियर हेड। कैलिपर का यह मुख्य भाग है, क्या, वर्नियर हेड, जिस पर वर्नियर स्केल बनी होती है। इसी पर फिक्स जा के आकार की भुजा बनी होती है। हेड को स्थिर करने के लिए इसमें लॉकिंग स्क्रू लगा होता है। ये चल जबड़ा यानी कि मूवेबल जा। मूवेबल जा फिक्स जा के द्वारा बाहरी भीतरी माप
तथा किसी जाब की ऊंचाई आदि माप सकते हैं। किसके द्वारा? चल जबड़ा द्वारा। नेक्स्ट पॉइंट है फाइंड एडजस्टिंग हेड। यह वर्नियर हेड के साथ एक स्क्रू तथा नल किए नट के द्वारा जुड़ा रहता है। स्क्रू एवं नट को फाइंड एडजस्टिंग स्क्रू भी कहते हैं। इसका प्रयोग सूक्ष्म माप के लिए किया जाता है। शुद्ध माप लेने के लिए पहले वर्नियर हेड को दिए माप के लिए लगभग सेट कर लेते हैं। फिर फाइंड एडजस्टिंग हेड पर लगी लॉकिंग स्क्रू द्वारा इसे मेन स्केल के साथ लॉक करके इस पर लगे फाइन एडजस्टिंग नट द्वारा वर्नियर हेड को थोड़ा ऊपर या नीचे सरकाकर परिशुद्ध माप प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट, डेप्थ स्ट्रिप। डेप्थ स्ट्रिप आधुनिक वर्नियर कैलिपर को अधिक उपयोगी बनाने के लिए एक बारीक पत्ती वर्नियर हेड के साथ पीछे की ओर जुड़ी रहती है तथा मेन स्केल में बनी झिरी में स्लाइड करती है। मेन स्केल के अंतिम छोर पर एक स्टॉपर पत्ती भी 2 स्क्रू द्वारा जुड़ी रहती है जो डेप्थ बीम को सही स्थिति में रखती है। जब मेन स्केल तथा वर्नियर स्केल की शून्य रेखाएं आपस में मिलती हैं तो डेप्थ स्ट्रिप की टिप मेन स्केल के सिरे की सतह के बराबर रहती है। इसका प्रयोग किसी झिरी या छेद की गहराई नापने के लिए किया जाता है। इसे डेप्थ गेज या डेप्थ बार भी कहते हैं। यानी कि जो पीछे वाली जो पत्ती निकली होती है इसका प्रयोग गहराई नापने के लिए या झिरी नापने के लिए करते हैं। जिसे क्या कहते हैं? डेप्थ बार या डेप्थ स्ट्रिप। अगला पॉइंट आता है हमारा भीतरी माप लेने के लिए जा। भीतरी माप लेने के लिए जा कुछ वर्नियर कैलिपर में बाह्य जा की विपरीत दिशा में ये जबड़े बने होते हैं। इस पर सतह कम करने के लिए इनकी धार चाकू जैसी बना दी जाती है। इन जबड़ों का प्रयोग झिरी की चौड़ाई या भीतरी व्यास मापने के लिए किया जाता है। वर्नियर कैलिपर के द्वारा बाहरी माप, अंदरूनी माप व गहराई चेक कर सकते हैं। अब देखते हैं वो किस प्रकार चेक करते हैं। वो चित्र द्वारा आपको आप देख रहे होंगे कि ये एक आयताकार जाब है। किस प्रकार चेक कर सकते हैं इसके द्वारा हम ये क्या चेक कर रहा है? ये किसी जाब की चौड़ाई चेक कर रहा है। तो आप चित्र द्वारा अच्छा समझ सकते हैं। नेक्स्ट, वर्नियर कैलिपर से अंदरूनी व्यास चेक करना। यानी कि हम देख सकते हैं कि किस प्रकार अंदरूनी व्यास चेक किया जाता है। तो चित्र में साफ साफ दिखाया गया है। आप देख सकते हैं कि जो ऊपरी वाले जबड़े होते हैं वो किसके लिए होते हैं? अंदरूनी व्यास चेक करने के लिए। नेक्स्ट, जैसा कि वर्नियर कैलिपर से जाब की गहराई चेक करना, तो आप देख सकते हैं वर्नियर कैलिपर के द्वारा ये चित्र द्वारा दिखाया गया है कि किस प्रकार गहराई चेक करते हैं। एक जो बाहर तरफ पत्ती लगी होती है उसके द्वारा किस प्रकार गहराई नापी गई है वो आप चित्र द्वारा समझ सकते हैं।
तो आप लोगों को हमारा ये प्रशिक्षण अच्छा लगा होगा। मैं चाहूँगा कि भविष्य के लिए आपके लिए ये बहुत ही उपयोगी सिद्ध हो सकता है। धन्यवाद।